विचार कीजिए। लेकिन गुरु तत्व एक अलग तत्व है। संसार के अंदर गुरु बोलने वाले, गुरु सुनने वाले, गुरु शब्द का प्रयोग करने वाले बहुत देखे होंगे आप लोगों ने, बहुत बोलते भी होंगे, लेकिन समर्थ गुरु इस संसार के अंदर ज़्यादा नहीं है। मैंने पिछली बार भी बोला था, उससे पहले भी मैं बोलता रहता हूँ, क्योंकि वो संसार के अंदर बिल्कुल गिनती के हैं, ज़्यादा नहीं हैं। वो उन पर चलने वाले नहीं हैं कि जो ली खाई है चलते रहेंगे चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। उनकी चाल ही अलग होती है, उनका खेल ही अलग होता है। वो ये नहीं देखते जीव क्या कर रहा है, जीव का कैसे ये इसकी मन के अनुसार चलाना है, कैसे इसको सुख वो नहीं देखते कि छोटी छोटी चीज़ें से कैसे प्राप्त, वो नहीं देखते। वो एक ही चीज़ देखते हैं, इसका कल्याण कैसे हो, किस प्रकार से परमात्मा तक पहुँचे, कैसे इस जीव को जगाया जाए, कैसे इसको उस परम चेतना से जोड़ा जाए, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। मैंने एक इतिहास देखा, एक महात्मा बड़ी उच्च कोटि के संत, उन्होंने गौशाला बना रखी, बहुत से शिष्य उनके। एक शिष्य को जिम्मेवारी लगा दी गौशाला देखने की, वो हर रोज़ दोनों टाइम गौशाला संभालता, गौओं की सेवा करता। गुरु वहाँ जा करके देखते भी नहीं, उन्हें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। एक दिन ध्यान में बैठे, उन्हें दिखाई दिया कि अरे ये तो जाने वाला है। संतों का एहसास हो जाता है, संतों का आभास हो जाता है, इसलिए वो आने वाले टाइम को पहले ही बता देते हैं, वो आने वाले समय का पहले ही उपयोग करते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है इतिहास के अंदर। संत जो होते हैं वो मृत्यु का भी प्रयोग करते हैं। अगर किसी जीव की मृत्यु आ गई तो उसका भी प्रयोग करने लगते हैं। ये उस संत के साथ पहली बार नहीं हुआ कि उन्होंने देख लिया कि मृत्यु आ गई और उन्होंने छोड़ दिया कि जाने दे इसको, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल अलग तरह का खेल होता है। सांसारिक जीव नहीं समझ सकते कि संतों की चाल कैसी है, संतों का खेल कैसा है, संत कैसे उस ब्रह्म तक पहुंचाते हैं, संत कैसे कृपा करते हैं, समझ नहीं सकता जीव, क्योंकि उनकी तो चाल ही अटपटी होती है। जहां आप उनके ऊपर कटाक्ष करने लगते हैं, जहां आप उनकी चाल के ऊपर सवाल खड़े करने लगते हैं, क्या पता वहीं से उनकी चाल शुरू होती हो। अलग तरह का खेल होता है, क्योंकि वो शरीर को नहीं देखते, उनकी पकड़ आत्मा के ऊपर हो जाती है। वो सीधा आत्मा से टकराते हैं, सीधा आत्मा को उठा देते हैं, मन को एकदम समाप्त कर देते हैं। तरीका चाहे किसी भी प्रकार का हो। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने भी बहुत बार खेल रचा, बहुत सी ऐसी कलाकारियाँ दिखाई जिन्होंने मृत्यु के समय भी प्रयोग किए, जिन्होंने मृत्यु को भी अमर बना दिया। आप इतिहास उठा करके देखिए, बार बार देखते रहिए कि जिसकी मृत्यु आ गई, अभिमन्यु का देखिए किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया। उनकी मृत्यु आ गई थी, उन्हें पता था कि इनको जाना है, लेकिन जाए तो एक योद्धा की तरह से, अलग तरह से, कि संसार याद करे, संसार देखता रहे कि किस प्रकार से गया, क्या काम आया। उन्होंने मृत्यु का भी प्रयोग किया है, एक एक पल का प्रयोग किया है। वो समर्थ थे। और कुछ लोग ऐसे थे उस टाइम के ऊपर जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनके पूरे जीवन का ही प्रयोग नहीं हुआ। जो लोग थे उनके जीवन का ही प्रयोग नहीं कर सके, लेकिन वो ताकत ऐसी थी, वो ताकत ऐसी थी जिन्होंने मृत्यु का भी प्रयोग कर दिया। तो संतों का खेल अलग होता है, वो मृत्यु का भी प्रयोग करते हैं। जीवन केवल जीवन का प्रयोग नहीं करते कि जीवन है उसका प्रयोग कर लिया, बिल्कुल भी नहीं। वो मृत्यु का प्रयोग करते हैं, वो मृत्यु से खेलते हैं। इसी कारण से उन्होंने बोल दिया कि आखिरी सांस के अंदर
जब आखिरी श्वास होगा तब विज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। ये नहीं कहा कि नहीं 20 साल तपस्या करनी पड़ेगी, जंगलों के अंदर जाना पड़ेगा, आपको ध्यान करना पड़ेगा, ये कर, कुछ नहीं बोला उन्होंने। ये भी नहीं कहा अकेले रहना पड़ेगा, कोई साथ नहीं रहना, कोई नियम, कोई कानून, कुछ भी लागू नहीं किया, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म थे। वो जानते थे कैसे जीव को जगाया जाता है, वो जानते थे जीव को कैसे उस ब्रह्म तक पहुंचाया जा सकता है, वो उसकी खोज को जानते थे, वो उस परम तत्व के एक एक श्वास से जो आत्मा जिसके साथ सबसे नज़दीकता से जुड़ी होती है, क्योंकि आत्मा के सबसे नज़दीक श्वास ही होता है, श्वास ही शरीर का चलने का कारण होता है, उनकी गति को पहचानते थे, उस तेज को जानते थे। इसी कारण से उन्होंने बार बार जीवन में प्रयोग किए, बार बार, लेकिन सफल रहे। उन्होंने इतिहास रच दिया। संतों का कार्य, संत जो पीछे चला है उसको गाने के लिए नहीं आते, संत गुणगान के लिए नहीं आते, संत अलग रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, संत इस संसार के अंदर अलग जगाने के लिए आते हैं। संसार उस ब्रह्म जो आपके अंदर विराजमान है उसको उस पूर्ण तक पहुंचाने के लिए आते हैं। संत रास्ता दिखाने के लिए आते हैं। संत आपकी जो सोई हुई आत्मा है उसको जगाने के लिए आते हैं। जो आपने उस ब्रह्म की ओर से, उस परम तत्व की ओर से जो आपने आंखें बंद कर ली हैं, संत उनको खोलने के लिए आते हैं। संत इस संसारी कार्यों के लिए नहीं आते, क्योंकि संसारी कार्य तो जीव करते रहेंगे, होते रहेंगे, चलते रहेंगे। इसी प्रकार से जीवन एक एक दिन करके कटता रहेगा। आप लोगों का जीवन आगे बढ़ता रहेगा, एहसास होता रहेगा, आत्माएं सोई रहेंगी। एक दिन आएगा काल आपको उठा करके ले जाएगा, क्योंकि जाना तो सबको है, कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप जाने से पहले, अगर आप वहाँ पहुँचने से पहले अपने आप को वहाँ पहुँचा दें जहाँ आपको पहुँचना है, फिर आपको गए ना गए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पहले से वहाँ मौजूद होंगे। आपकी सुरती वहाँ पहुँच चुकी होगी, आपकी आत्मा वहाँ विराजमान हो चुकी होगी, आपकी स्थिति वहाँ स्थित हो गई होगी, आपका जो संसार का मोह है वो भंग हो गया होगा। आप देखिए चारों तरफ नज़र घुमा करके किस प्रकार से इन मोह माया का, किस प्रकार से काल का जाल फैला हुआ है। हर रोज़ आपके सामने लोग जा रहे हैं, हर रोज़ लोग मर रहे हैं, लेकिन क्या हासिल हो रहा है? कुछ भी नहीं। आप जैसे थे वही हैं। कुछ देर के लिए गए, देखा, एहसास हुआ, अरे मुझे भी जाना है, इससे आगे तो कुछ बात होती नहीं, इससे अलग तो कुछ बात होती नहीं, बस यही सोचा और आ गए। न भजन किया, न सुमरण किया, न शिक्षा ली, न खोज की, न उस स्थिति के ऊपर रुके, न उस वैराग्य का लाभ मिला, फिर क्या आने जाने का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ये इसीलिए तो है कि आपको एहसास हो कि हमें भी जाना है ये शरीर छोड़ करके, हमें भी एक दिन निपट जाना है, ये शरीर समाप्त हो जाना है, हमारे पीछे भी था का बोर्ड लग जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये आत्मा जब जाग जाएगी, जब आपकी पकड़ इस आत्मा के ऊपर हो जाएगी, जब इस आत्मा के ऊपर आप पकड़ करके आगे बढ़ने लगोगे, जब विचारों को देखने लगोगे तेज नज़र से, जब आपको एहसास होने लगेगा, जब आपके अंदर एक प्यास जगने लगेगी, तो आपका अलग ही खेल शुरू हो जाएगा। तो वो संत देख रहा उसकी तरफ बड़ी तेज नज़र करके, अरे वो कहाँ गया? उन्होंने कहा कि गुरुजी वो तो गौशाला के अंदर गया हुआ है। बिना किसी को बताए झट से वो उसके पीछे जाके खड़ा हो गया, पीछे जा करके खड़ा हो गया, देखता रहा निगाह करके। वो
गौशाला में सेवा कर रहा था गौओं की सेवा करते करते उनकी नज़र सामने जो सड़क जा रही थी उसके ऊपर पड़ी। वहाँ से एक सुंदर लड़की गुजर रही थी। गौओं की सेवा को भूल गया, निगाहें उस ओर हुई, नज़रों में नज़रें मिली, प्रभाव हुआ और मन उड़ चला उसके साथ। मृत्यु नज़दीक आ रही थी, वासना ने अपना प्रभाव कर दिया था। पूर्ण संत वो था नहीं, साधक था। अगर पूर्ण हो गया फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी, अलग खेल शुरू हो जाता है। पूर्ण तत्व अलग होता है, साधारण तत्व अलग होता है। जिन्हें अनुभव हो चुका वो अलग होता है, जिन्हें अनुभव नहीं हुआ वो अलग होता है। ये साधना का खेल है, ये स्थितियों का खेल है। क्योंकि बहुत से पूर्ण संत हुए, कबीरदास की तरह से, नित्यानंद की तरह से, नानक जी की तरह से, रविदास जी की तरह से बहुत उच्च कोटि के महान संत हुए जिन्होंने इस संसार को उपदेश दिया और संसार के अंदर रहे। एक मानव से आप हमारे आपकी तरह से ही लोग थे, वो आपकी तरह से ही सब कुछ था, कुछ भी अलग नहीं था। आप जैसे लोगों से ही वो पैदा हुए, एक साधारण से घर में पैदा हुए। ये नहीं कहीं वो बड़े राजे महाराजा थे इसलिए उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, बिल्कुल भी नहीं। वो साधारण से लोग थे, उनके साधारण से कार्य थे, साधारण से माता पिता थे, लेकिन उनके अंदर जो तेज था, जो ज्ञान था, जो आत्मा का प्रकाश था, जो उस परम चेतना का प्रभाव था, जो गुरु की उनके ऊपर कृपा बरसी, जो हरि की उनके ऊपर दया हुई, जो उस पूर्ण ब्रह्म की उनके ऊपर दृष्टि पड़ी, उनको विशेष बना दिया। जिस प्रकार से कोयले की खान होती है, सब एक जैसा मटेरियल होता है, सब एक जैसा तत्व होता है, सब कार्बन ही कार्बन होता है, लेकिन उसी के अंदर हीरा होता है। होता तो वो भी कार्बन का ही है, लेकिन उससे अलग छट जाता है। उसकी छोटे की कीमत पूरी खान से भी ज़्यादा हो जाती है। आप अंदाज़ा लगाइए, एक छोटा सा हीरा होगा, छोटा सा बिल्कुल, और बहुत खानों से भी ज़्यादा उसका मूल्य होगा। ऐसा क्यों है? तत्व तो उसके अंदर भी वही कार्बन है, तत्व उस खान के अंदर भी वही भरा पड़ा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसी कार्बन को अनमोल बना दिया गया और उसी कार्बन का कोई मोल ही नहीं, कौड़ियों के भाव नहीं दे रहा, सड़कों के ऊपर बिखरता फिरता, कोई नहीं पूछने वाला। यही खेल उस ब्रह्म का है। सबके अंदर एक ही आत्मा होती है, सबके अंदर एक ही तत्व होता है, सबके अंदर वही परमात्मा का वास है, अलग कुछ भी नहीं है, सब बराबर है बिल्कुल। लेकिन वही तत्व जब निखर करके हीरा बनता है तो वो अलग होता है, वो मुकुट के अंदर जुड़ता है, वो हरि के चरणों में चढ़ाया जाता है, उसके मुकुट की शोभा बढ़ाता है, वो अलग रास्ते पर चलता है, वो उस दरबार तक जाता है। लेकिन जो साधारण रह जाता है वो संसार के अंदर फंस जाता है, इतना बुरी तरह से फंस जाता है, निकालने के ऊपर नहीं निकलता, हिलाने के ऊपर नहीं जागता, बार बार बोलने पर सुनाई नहीं करता, विचार समाप्त नहीं करता, फंसा रहता है, बार बार वही चीज़ें उठाता रहता, बार बार उन्हीं के पीछे घूमता रहता है। मन के अंदर जब आप खोज करोगे, मन को बैठ करके देखोगे, आपको एहसास हो जाएगा कौन सी वासना आपके अंदर भरी पड़ी है। जब आप उसके गवाह बनने का कोशिश करोगे, जब आप उसको देखने का प्रयत्न करोगे, हट करके, दूर हो करके, जिस प्रकार से साधन जा रहे हैं, सड़क पर से गाड़ियां जा रही हैं, अगर आप गाड़ी में बैठ करके सवारी करोगे तो आपको इधर उधर घुमा देंगे, वो चाहे इधर ले जाए चाहे उधर ले जाए। लेकिन अगर आप देखते रहोगे, आपके सामने से गाड़ियां गुजरती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर बैठा दोगे या अपने आप को उस गाड़ी के साथ जोड़ दोगे कि अरे उस टाइम के ऊपर तो वही गाड़ी आएगी, वो बहुत सुंदर गाड़ी है, वो बहुत अच्छी लगती है, अगर उसके साथ जोड़ दोगे, आपकी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाएंगी तो आप उसका रहेगा।
वो देख रहा कि अरे ये तो गया बिल्कुल, अभी मरने वाला है, अभी उस साइड कहाँ फंस गया ये। उन्होंने देखा, उन्होंने वहाँ पर रखा हुआ एक फावड़ा रखा था, उठाया और उसके सिर के ऊपर मार दिया। ये बड़ी कठिन, कठोर और खतरनाक बात है, क्योंकि संत अगर किसी को छू दे तो संसार के अंदर बवाल मच जाता है। अरे वो कैसे संत हो गया, उसे तो ऐसे नहीं देखना चाहिए था, अरे उसने तो ये अलग वस्त्र डाल लिए, वो संत नहीं रहा, अरे उसने ये क्या किया, उन्होंने तो ऐसे नहीं चला, ये संत नहीं रहा। गुस्सा करना संतों का काम नहीं है। रास्ता, अरे ये कैसे संत हो सकता है, ये तो इधर उधर देखता है, अरे ये कैसे संत हो सकता है, इतनी इतनी बड़ी गाड़ियों वाला कोई संत हो सकता है। संत तो बेचारे झोपड़ी में रहने वाले होते, वही तपस्या कर सकते हैं। आप संतों का नहीं जान सकते, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई तराजू नहीं है जो संतों को तोल सके। आपके पास वो बुद्धि ही नहीं है जो संतों की परीक्षा ले सके। आपके पास वो क्षमता नहीं है जो संतों को पहचान सके। परमात्मा किसी किसी जीव के ऊपर कृपा करता है, परमात्मा किसी किसी के को नज़र देता है जो पहचान सके उस संतों को, और जब वो नज़र प्राप्त होती है तब उनका खेल शुरू हो जाता है, तब परमात्मा की कृपा बरसने लगती है। वो कुछ नहीं देखते, वो समर्पण कर देता। तो उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने फावड़ा उठाया और उसके सिर के ऊपर दे मारा। उन्होंने एक पल भी नहीं लगाया, मारते ही वो वहीं समाप्त, मर गया वहीं। किसी ने कोई चर्चा नहीं की, न किसी ने कोई पूछा। उन्होंने कहा इसे उठा करके जला दो। शिष्य आए, उन्होंने उस शरीर को उठाया, दाह संस्कार कर दिया। कोई न पूछने वाला, न किसी ने सवाल किया, न किसी ने उसके अंतिम की क्रिया के बाद जो बैठक होती है, लोग आते हैं सांत्वना, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने उसको जला दिया, वो ध्यान में बैठ गया। सब लोग बैठे, ये क्या हुआ गुरुजी, ये क्या हुआ। उन्होंने कहा अरे भागो यहाँ से, क्या हुआ क्या हुआ, अपना काम करो। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर जुड़ाव न होता, अगर समर्पण न होता, अगर भाव मजबूत न होता तो परिस्थिति के साथ बह जाते, छोड़ करके चले जाते। बहुत लोग गए भी छोड़ करके, जो स्थिर नहीं थे, जिन्हें ब्रह्म का पता नहीं था, जिन्हें गुरु तत्वों की जानकारी नहीं थी, जिन्हें विश्वास नहीं था, जिनका समर्पण और भाव मजबूत नहीं था, छोड़ छोड़ करके निकल लिए। लेकिन कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता होता है कुछ भी हो, कुछ तो अलग है, कुछ तो जानते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो नहीं हिलते, हिलाने पर भी नहीं हिलते, उखाड़ने पर भी नहीं उखड़ते, फेंको तो फिर आ जाते हैं। वो अलग तरह के जीव होते हैं, वो चुंबक की तरह से होते हैं। जिस प्रकार से लोहा चुंबक की ओर कितना भी दूर करो, फिर नज़दीक आया, फिर चिपक गया, फिर नज़दीक आया, फिर चिपक गया, इसी प्रकार से वो लोग होते हैं। वो बिल्कुल स्वर्ण बनने के नज़दीक होते हैं। तो वहाँ कोई न सवाल था, न उन्हें कुछ सफाई देनी थी, बस हंसता रहता। गाँव के लोग आते, संगत के लोग आते, अरे महाराज जी आपने तो अपना समझ करके मारा था, ये लग गया, सिर में लग गया तो वो मर गया, हुआ तो बड़ा गलत बेचारे के साथ। आपकी बहुत 10-15 साल से सेवा कर रहा था, बाकी आपकी मर्जी है, जो किया परमात्मा की मर्जी, आपने तो अपना मान करके मारा था, ये क्या घटना हो गई। सांत्वना देने वाले लोग आने लगे, उनको भगा देता, अरे नहीं चाहिए मुझे सांत्वना, क्योंकि वो जानता था, वो समझता था, उन्हें अनुभव था कि जो गिर गया है, जो चला गया है, उसको तो जाना ही था, ये शरीर तो समाप्त होना ही था, इसका तो समय निश्चित था ही, लेकिन मैंने उसकी मृत्यु का प्रयोग कर दिया। जो मरने वाला था उस मृत्यु का प्रयोग कर दिया, कि जो मन बीच के अंदर था, शरीर
आत्मा के बीच जो मन था एकदम से हटा दिया। जो ही उन्होंने प्रयोग किया एकदम से उसकी नज़रें गुरु के ऊपर पड़ी और वो बेहोश हो गया। उसका जो मन था वो गुरु के अंदर लीन हो गया। उसका जो मन था सुमरण के अंदर लीन हो गया। उसे भय का एहसास ही नहीं हुआ। उन्हें पता ही नहीं चला कब मर गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, एकदम से कैसे हो गया, होश ही नहीं रहा कि देख रहा था। देखते देखते एकदम परिवर्तन हुआ, झटका लगा। जिस प्रकार से आप चल रहे हो, कहीं बिजली छू जाए आपके साथ एकदम से, वहीं गिर जाओगे, एकदम से गिर जाओगे। आपके साथ न कोई छेड़खानी हुई, न किसी ने मारा, ऐसा क्या हुआ, शरीर एकदम से गिर गया। अंदर तक झंझनाहट होगी, अंदर तक छू जाएगा सब कुछ, दिमाग शून्य हो जाएगा। जिनको बिजली का झटका लगा उनको पता भी होगा, दिमाग शून्य हो जाएगा। 2-4 दिन के बाद ऐसा एहसास होश आने लगेगा थोड़ा कि हाँ कुछ तो चल रहा है संसार के अंदर, कुछ तो शरीर के अंदर अलग हुआ है, कुछ तो झटका लगा है। इस प्रकार से चलता है खेल। वहाँ कोई सवाल नहीं करता, वहाँ समर्पण होता है। उन्होंने उस बंधन को तोड़ दिया, वहाँ सेतु की जरूरत नहीं हुई, सीधी छलांग लग गई। वहाँ इधर उधर नहीं जाने की फिक्र हुई, वहाँ टाइम का बंधन नहीं था, आखिरी श्वास था, बस उठाया प्राप्त हो गया। क्योंकि वो संत जानता था जिसको जो छोड़ करके गया, ये शरीर समाप्त होना था, जो मर गया वो समाप्त हो गया, लेकिन ये आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, ये गति में रहनी ही है। अगर मर गया तो गति में चली गई, मोक्ष को प्राप्त हो गई। क्योंकि गुरु के हाथों मृत्यु, और गुरु साथ हो तब मृत्यु। गुरु के आदेश के ऊपर मर जाना बड़ा खतरनाक खेल है, और गुरु सामने और प्राण छोड़ देना कभी कभी होता है, कभी कभी सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार की घटना सैकड़ों वर्षों में कभी कभी होती है कि समर्थ सामने हो और प्राण छूट जाए। क्योंकि वो तो रास्ता दिखा देता है, मंजिल पर पहुंचा देता है, उठाया और वहीं छोड़ आया। कभी कभी ये घटनाएं होती हैं, इतनी आसानी से ये घटनाएं नहीं होती, बहुत मुश्किल समय होता है। आप लोगों ने भी मरते देखे होंगे, आप लोगों ने के सामने लोग भी मरे होंगे। कितने गुरु उनके सामने थे, कैसे मौत हुई उनकी, कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए, कैसे आप सब लोगों के बीच रहते हुए ये सब कुछ देखा है। क्या होता है, ये बड़ा गंभीर विषय है, ये बड़ा गंभीर मामला है। ये सोच और समझ से परे शुरू होता है, ये इतना आसानी से प्राप्त नहीं होता। बड़े कृपापात्र जीव होते हैं, बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं, वो कुछ न कुछ परमात्मा की कृपा से, जन्म जन्मों की तपस्या से ऐसा कोई पल प्राप्त होता है कि समर्थ सामने हो। क्योंकि उस समर्थ में और हरि में, गुरु और हरि में भेद नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि एक ही आत्मा होती है, एक ही जल होता है। उस सागर के अंदर भी, उस कुएं के अंदर भी वही जल होता है, दूसरा नहीं होता। चाहे उसके अंदर से ले लो, चाहे उसके अंदर से ले लो, जैसे आपको आसान लगे वहीं से उठा लो, लेकिन बिना उस जल के कार्य नहीं होगा। तो जब समर्थ के पास जाते हैं, अपना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विषय, वासनाएं, भय, क्रोध, शंका, संकोच, जितने भी ये चीज़ें हैं, ये बाहर ही छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल द्वार से बाहर जितना भी सब कुछ है, अगर द्वार से बाहर छोड़ करके आए तो कुछ न कुछ आप ले जाएंगे। अगर हम इन पदों के अंदर, हम इन्हीं शब्दों के अंदर, इन्हीं वासनाओं के अंदर, इसी बड़े छोटे के अंदर, इन्हीं विचारों के अंदर फंसे रहे, एक दूसरे की ताक झांक में फंसे रहे, यहाँ आने के बाद भी कुछ नहीं प्राप्त होगा आप लोगों को। जैसे ऊपर से आए थे खाली हाथ चले जाओगे, कुछ नहीं लेके जा सकते आप, प्रयास के बाद भी नहीं लेके जा सकते। क्योंकि यहाँ आने के बाद भी जो नहीं सुधरेगा
यहाँ पहुँचने के बाद भी रास्ते पर नहीं चलेगा, क्या लाभ होगा आप लोगों को, क्या प्राप्त होगा? उससे 4 गुना दोष लगेगा आप लोगों को, क्योंकि जो संसार के अंदर चल रहा है वो अलग खेल है, यहाँ चल रहा है वो अलग खेल है। अगर यहाँ भी ऐसे ही फंसे रहे कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, ऐसे ही डूब जाओगे, बिल्कुल ऐसे ही इस संसार सागर में गोते लगाते रहोगे। तो आप अपने आप को जगाने का प्रयत्न कीजिए, खोज का प्रयत्न कीजिए, खोज का प्रयास कीजिए, उस ब्रह्म की ओर बढ़ने का प्रयास कीजिए, अपनी चेतना को जगाने का प्रयास कीजिए। जब तक इन चीज़ों का प्रयास नहीं करेंगे आप जाग नहीं पाएंगे। तो खोज कीजिए और उस परमात्मा के प्रति समर्पण कीजिए, और अपने अंदर जो विश्वास कमज़ोर होता चला गया उस परमात्मा के प्रति समय के कारण से, स्थिरता के कारण से उसको जगाने का प्रयत्न कीजिए, उस ब्रह्म की ओर बढ़िए।